Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So we have started our theme first, theme second, and we are going to cover theme third, in which today is second lecture of theme third, and where we have discussed regarding the composition of Dharma Sutras, okay, where we have seen also different types of marriages also. So we are going to see after that what we are going to study, okay. So let's see what mother's importance. Here historian try to find out what जो वहाँ पे मातृ जो होती थी, जो माता होती थी, उनकी क्या भूमिका रहती थी, वो इम्पोर्टेंट सोसाइटी में थी या नहीं थी. सो वी आर हेयर टू गो स्टडी, ओके. सो वी हैव सीन दैट, हम यहाँ देख पाते हैं, वी हैव सीन दैट सतवाहना रूलर वर व्हाट आइडेंटिफाई थ्रू मैट्रोनोमिक्स. मैट्रोनोमिक्स इट मीन्स दे नेम ड्राइव फ्रॉम व्हाट दैट ऑफ मदर. जो माता के जो भी नाम हो उनसे उनके नाम पड़े हुए जो हमने पिछले सेशन में आपने देखा, ओके. सो हेयर वी से ऑल्दो दिस में सजेस्ट दैट मदर वर इम्पोर्टेंट, ओके, वी नीड टू बी क्या कॉशियस before we arrive at any conclusion. So here historians try to find out what, if you want to read history, metronomics is really prevailing at that time, but really हमें किसी भी conclusion पे पहुंचने से पहले हमें concern रहना होगा जो ये सही है कि नहीं, okay. In the case of the Satavahana, we know that succession to the throne was what generally पैट्रिलिनियल, मतलब पितृस्तात्मक वहाँ पे क्या था, सत्ता होती थी, जो अगर पिता की डेथ के बाद उनके सन को मिला जाता था, ओके. सो यहाँ पे ये हिस्टोरियंस है कहना चाह रहे हैं. अब देख सकते हैं अ बैटल सीन. दिस इज अमंग्स द अर्लीस्ट स्कल्पचर डिपिक्शन ऑफ ए सीन फ्रॉम महाभारत का. ये आप देख सकते हैं, ओ तीर धनुष, टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम द वॉल्स ऑफ व्हाट टेम्पल इन अहिसत्रा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से लिया गया है. सो महाभारत डिस्क्राइब, आप देखो यहाँ कुछ लाइन लिया गया है, उसके बारे में देखते क्या है. द महाभारत डिस्क्राइब्स हाउ व्हेन वॉर बिटवीन व्हाट कौरव्स और पांडव के बीच जब वॉर होने वाली थी, तब गंधारी जो थी, किसकी, दुर्योधन की जो माँ थी, वो मेड एन वन लास्ट अपील टू हर एल्डेस्ट सन. तो दुर्योधन, तो गंधारी जो थी वो अपने बेटे को एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है, लास्ट अपील करती है, और वो क्या करती है वो यहाँ पे कहा गया है. तो देखते हैं. सो माई मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी. वो कहना चाह रही है जो विद द हेल्प ऑफ मेकिंग पीस, तुम मुझे और अपने पिता को ऑनर फील कराओगे. एज वेल योर वेल विशर्स, it is the wise man in control of his senses who guards his kingdom. वो कहते हैं अपने सेंसेस, वो जो बुद्धि जीवित जो लोग होते हैं वो अपने सेंसेस, अपने ग्रीड को कंट्रोल करके रहते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल करके रहते हैं, जिसके कारण वो सब पे विजय प्राप्त करते हैं और अपने किंगडम को भी गार्ड कर सकते हैं. तो ये बेसिकली लाइन यहीं पे है, बट दुर्योधन ये चीज़ नहीं मानता. अपनी माँ, जो भी उनकी माँ अपील करती है, आप देख सकते हैं, यू गार्ड हिज किंगडम, ग्रीड एंड एंगर ड्रैग अ मैन, ठीक है, अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स. ग्रीड और जो लालच और जो गुस्सा होता है वो क्या करना चाहता है, जो उसके प्रॉफिट से उसको दूर लिया जाता है. यू विल हैप्पीली एंजॉय द अर्थ माई सन along with the wise and heroic Panda. There is no good in war. ये वार को अच्छा नहीं मानते, कुछ भी वार में सही नहीं होता अगर युद्ध होता है तो, ओके. नो लॉस धम्मा एंड प्रॉफिट, लेट अलोन हैप्पीनेस, नॉर इज देयर विक्ट्री इन द एंड, डोंट सेट योर माइंड ऑन वार. तुम वार पर से, युद्ध पर से अपना ध्यान हटा दो. बट दुर्योधन डिड नॉट लिसन टू दिस एडवाइस, ओके. सो यहाँ पे ये लाइन बेसिकली दिया गया है महाभारत का. Social difference within and beyond the framework of caste. Here we are going to see what were the social differences in the societies basically, okay. क्या क्या social differences थे और कैसे हमें पता चलता है कि social differences थे कास्ट में भी एंड कास्ट के बाहर भी. सो चलिए देखते हैं. We are probably familiar with the term caste. कास्ट से हम familiar है, आपको भी पता है. आप पूछते हैं आपका कास्ट क्या है क्या नहीं, देखते हैं ओरिजिन ऑफ कास्ट कैसे होता है.
which refers to a set of hierarchically order social category। एक hierarchically order था social category में caste का। The ideal order was then laid down in the धर्म सूत्रा and धर्म शास्त्र जो एक रूल बुक था उसमें ये दिया गया है। ब्राह्मण्स क्लेम दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंक फर्स्ट। ब्राह्मण्स को इन ऑर्डर में पहले कैटेगरी पे रखा गया, फर्स्ट दर्जे पे रखा गया है। वाज डिवाइनली ऑर्डेंड, इट मीन्स इसको देव से ही ये वो ब्राह्मण कहना चाहते हैं बेसिकली, जो ये देव का ही कहना है और उन्हीं का निर्धारित किया गया है, उन्हीं का आदेश है। ओके, वाइल प्लेसिंग ग्रुप क्लासीफाई एज शूद्र एज अनटचेबल, जो शूद्र है उसको अनटचेबल क्लासीफाई किया गया एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर, जिसे सोशल ऑर्डर में काफी नीचे रखा गया है। पोजीशन विद इन द ऑर्डर वर सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ, और ये पोजीशन जितने भी होते हैं वो बर्थ से डिटरमाइन किए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं द धर्म सूत्रास, यहाँ पे द राइट ऑक्यूपेशन। अब यहाँ ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, जो क्या क्या ऑक्यूपेशन उनके वर्क क्या थे वो यहाँ पे देखते हैं। द धर्म सूत्रा एंड धर्म शास्त्रा ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट व्हाट आइडल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास। जो भी धर्म सूत्रा जो बुक थी, जो रूल बुक थी धर्म शास्त्रा, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज के जो वर्ण थे, जो 4 थे, उनके क्या क्या ऑक्यूपेशन थे, क्या क्या वो काम करते थे, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी, जैसे ब्राह्मण्स जो होते थे वो वेदास को स्टडी करते थे, यज्ञ करते थे, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट, उनका ये वर्क होता था। क्षत्रिय की देखते हैं हम, ये ब्राह्मण्स का जैसे हम वर्क देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम क्षत्रिय का देखेंगे वर्क क्या होता था। वर्क टू इंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध में वो रहते थे, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स, ये भी इनके काम होते थे। बट द लास्ट जो 3 थे, जो लास्ट 3 ऑक्यूपेशन वर ऑल्सो असाइन टू द वैश्य, जो वैश्य होते थे 3 कैटेगरी के, उनमें से ये 3 ऑक्यूपेशन जैसे मेक गिफ्ट, यज्ञ करना और वेदास करना, वो भी कर सकते। बट who were in addition, इसके बावजूद वो एग्रीकल्चर में भी ऑक्यूपेशन था उनका, पेस्ट्रोलिज्म भी था, ट्रेड भी था। जो शूद्रास था, जो बेसिकली लोअर कैटेगरी को माने जाते हैं, असाइन्ड ओनली 1 ऑक्यूपेशन, वो एक ही ऑक्यूपेशन, एक ही काम कर सकते थे, और वो क्या था बेसिकली दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्ण। वो 3 जो जितने भी हायर वर्ण हैं उनको ये देख रेख करेंगे, देखभाल करेंगे, कुछ उनके जो काम है जो वो नहीं कर रहे हैं तो वो ये करेंगे। जैसे आप देखते हैं शूद्रास क्या क्या काम करते हैं। ब्राह्मण्स इवॉल्व 2 और 3 स्ट्रेटेजी फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स। अब जो ब्राह्मण्स थे ना, वो बेसिकली कुछ स्ट्रेटेजी लाए सोसाइटी में, जिसके कारण ये नॉर्म्स को फॉलो किया जाए रेस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा एंड किंगडम के द्वारा एंड प्रजा के द्वारा। जिसमें से देखते हैं एज वी हैव जस्ट सीन, जो अभी हमने जस्ट देखा, वाज टू एसेट दैट द वर्ना ऑर्डर वाज डिवाइन ओरिजिन। जिसे देखा कि ये क्या दावा करते हैं, डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन मतलब देवीय मूल से ये ओरिजिन हुआ है, ये सारी चीजें हमने कुछ नहीं लिखा है। ओके, सेकेंड they advise king to what ensure that these norms were follow within their kingdom। अब वो किंग्स को एडवाइस देते थे जो ये जितने भी नॉर्म्स हैं वो तुम्हारे किंगडम, तुम्हारे साम्राज्य में फॉलो होने चाहिए। एंड थर्ड, दे अटेम्प्ट टू परस्यूड पीपल को परस्यूड करते थे दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय व्हाट, बाय बर्थ। ओके, हाउएवर इसके बावजूद दिस वाज नॉट ऑलवेज इजी, ये इजी नहीं होता था। सो प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय स्टोरी टोल्ड इन द महाभारत एंड द टेक्स्ट। अब ये इजी नहीं होता जो हर किसी को ये चीज़ इन्फोर्स किया जाए, तो महाभारत की स्टोरीज के द्वारा उनके ऊपर ये रीइंफोर्स किया जाता था। ओके, देन हम देखते हैं एट डिवाइन ऑर्डर। आप देखते हैं जो कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र का कैसे उत्पन्न हुआ, तो वो देखो यहाँ पे एक देखते हैं डिवाइन ऑर्डर। ओके, और जस्टिफाई देयर क्लेम्स, ब्राह्मण अब इस क्लेम को जस्टिफाई किया ब्राह्मण ने क्या कहा। ऑफन ए वर्स, एक ऋग्वेदा में एक छंद है, हाइम्स है, उनसे लिया गया है, जिसे पुरुषुक्ता बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग द सेक्रीफाइस ऑफ पुरुष, एक आदि मानव और कर सकते हैं प्राइमेरियल जो मैन थे उन्होंने सेक्रीफाइस और उनके बॉडी से ये चारों जो वर्ण है वो उत्पन्न हुए। अब देखते हैं कहाँ से कैसे हुए। यूनिवर्स इंक्लूडिंग द 4 सोशल कैटेगरी, द ब्राह्मण्स वाज हिज माउथ,
माउथ से ब्राह्मण्स उत्पन्न हुए, आर्म से बेसिकली क्षत्रिय, एंड थाई से बेसिकली वैश्य, एंड फीट से शूद्र। तो ये बेसिकली क्या है, जस्टिफाई किया है ब्राह्मण्स ने कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुआ है इनका। ओके, और यहाँ पे प्रॉपर एंड सोशल, यहाँ पे हम एक स्टोरी यहाँ पे एनसीईआरटी दी गया है जिसमें देख पाएंगे, जो यहाँ पे स्टोरी किसका, एकलव्य का स्टोरी है। ओके, जो क्या धनुर्विद्या सीखने जाते हैं द्रोण के पास, बट व्हेन द्रोण न्यू अबाउट क्या हिज कास्ट, तो वो मना कर देते कि उनका कास्ट क्या था, ड्वेलिंग निषाद, हंटिंग कम्युनिटी का बेसिकली था, फॉरेस्ट ड्वेलर। ओके, सो व्हेन द्रोणा हु न्यू द धर्म, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्यूज टू हैव हिम हिज पीपल, उनको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। अब वो एकलव्य फॉरेस्ट में रिटर्न हुए और उनकी मूर्ति प्रतिमा बना के उस पर उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया एकलव्य ने, और एक बहुत अच्छा धनुर्धारी वो बना। बट एक बार जब पांडव थे वो एक बार जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा जो देयर डॉग वंडर इन द वुड्स, तो उन्होंने देखा एक कुत्ता ने जो एक डॉग होता है वो एकलव्य को स्मेल किया तो भौंकने लगा, जिसके कारण वो एक ही साथ 7 बाण जो डॉग के जो माउथ होते हैं उसमें, जैसे यहाँ पे लिखा है एकलव्य शूट 7 एरो इनटू इट्स माउथ, डॉग के, ठीक है, 7 जो धनुष है उनके माउथ में वो करते हैं। फिर व्हेन द डॉग रिटर्न टू द पांडस, जब पांडस के पास जाते हैं तो शौक हो जाते हैं जो ये इतना अच्छा जो धनुर्धारी कौन है, तो वो फिर जाते हैं द्रोण को बोलते हैं जो आपने मेरे से प्रॉमिस किया था। देखो, द्रोण हैड वंस टोल्ड हिज फेवरेट स्टूडेंट टू अर्जुन दैट वुड बी अनराइवल बाय अमंगस्ट हिज पीपल, तो अर्जुन उनको याद दिलाते हैं जो आपने मेरे से प्रॉमिस किया था, जो मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा। तो इस पे उनका प्रॉमिस याद आते हैं और द्रोण वहाँ पे जाते एकलव्य के पास। व्हेन द्रोण डिमांडेड हिज राइट थंब एज हिज फीस, तो द्रोण उनको क्या करते हैं, अपने गुरु दक्षिणा के तौर पे राइट थंब मांग लिया जाता है, जिनके कारण एकलव्य की जो स्पीड थी धनुर्विद्या की वो कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे यही मैसेज ये है महाभारत का जो देना चाहें। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, व्हाट मैसेज डू यू थिंक दिस स्टोरी वाज मीन टू कन्वे टू द निषाद। ओके, व्हाट मैसेज वुड इट कन्वे टू क्षत्रिय। अब यहाँ पे क्या मैसेज है जो कन्वे किया है, निषाद को क्या है, क्षत्रिय को क्या है, सो ऑन। सो यहाँ पे देखते हैं नॉन क्षत्रिय किंग। अब कुछ ऐसे किंग के बारे में देखेंगे जो नॉन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय नहीं थे। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू शास्त्रा ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, शास्त्रा के अनुसार से तो क्षत्रिय ही किंग बनेंगे। बट हाउ एवर सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनियज प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन। बट यहाँ पे देखते हैं जो बहुत सारे ऐसे रूलिंग जो लीनियज थे, वंशेस थे, जिनका क्षत्रिय से कोई लेना देना नहीं था। और दिस सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्य, जैसे हम मौर्यस की बात करते हैं, हु रूल्ड ओवर ए लार्ज एम्पायर, जो बहुत बड़े साम्राज्य लार्ज एम्पायर को रन किया और रूल्ड किया, हैज़ बीन हॉटली डिबेटेड। उसके जो ओरिजिन है वो हॉटली डिबेटेड। बट देखते हैं वाइल लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट करते हैं क्या, देवर क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे। पर ब्राह्मणिकल टेस्ट जो है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, लो ओरिजिन को बोलते हैं। जब हम मॉडलर को से स्टार्ट करेंगे ना, तो हम इसके ओरिजिन को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, जो कैसे डिफरेंट हिस्टोरियन ने डिफरेंट अपना परसेप्शन दिया रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मौर्याज। ओके, तो अभी वहाँ पे हम इसको इतना डीप नहीं ले रहे हैं। The Shungas and Kanwas, the immediate successor of Mauryas, जो मौर्याज के थे, सुंग और जो कानवास जो न्यू डायनेस्टी आई थी, जो सक्सेसर थे वो मौर्याज के बाद आए, वर ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण्स थे। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वाज इफेक्टली ऑफन टू एनीवन who could be must support and resources and rarely dependent on worth as a क्षत्रिय। एक्चुअली यहाँ पे ये कहा गया है जो पॉलिटिकल जो पावर थी वो उनके ऊपर डिपेंड ज़्यादा करती थी, वो उसको एक्वायर कर सकता था पॉलिटिकल, जिसके पावर मसल पावर अच्छी हो और जो रिसोर्सेज को है वो अरेंज कर सके। ओके, एंड रियरली डिपेंड ऑन बर्थ एज ए क्षत्रिय, वो बर्थ पे डिपेंड नहीं रहते, जो बाय बर्थ ही हम क्षत्रिय हैं। ओके, सो यहाँ पे अदर रूलर्स, कुछ रूलर्स को यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें से हम देखेंगे साकाज रूलर देखेंगे, रुद्रादामन को देख के, हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से वो आए। देन वर रिगार्डेड एज व्हाट, मलेच उनको बोला गया, बार्बियंस बोला गया और आउटसाइडर बोला गया, किनके द्वारा, बाय द ब्राह्मण्स के द्वारा। हाउएवर उसके बाद वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द संस्कृत, और उसके बाद हम देखते हैं कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो अर्लीस्ट मिला है, डिस्क्राइब हाउ रुद्रादामन द बेस्ट नोन साका रूलर, तो कैसे रुद्रादामन जो थे वो बेस्ट साका रूलर का माना जाता है और वो संस्कृत को जानते थे। रिवील्ड टू द
सुदर्शन लेक, जिन्होंने सुदर्शन लेक बनाया, जो हमने देखा था अपने पिछले चैप्टर में। ओके, देन दिस सजेस्ट, वो क्या सजेस्ट करता है ये स्क्रिप्चर, दैट पावरफुल मलेश वर फेमिलियर विद द संस्कृत ट्रेडिशन। जैसा कि अभी मैंने आपने बोला, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नो रूलर ऑफ द व्हाट सतवाहना डायनेस्टी। ओके, और वो ये भी सजेस्ट करता है, जो बेस्ट रूलर था सतवाहना डायनेस्टी का, वो इंस्क्रिप्शन जो शो करता है, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण्स एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। अब जो यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जहाँ सतवाहना रूलर के बारे में कहा गया है, जो बहुत बेस्ट रूलर था, और उन्होंने कितने सारे किसको, मतलब प्राइड ऑफ द क्षत्रियो को डिस्ट्रॉय किया है। देन उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, he also claimed to have ensured that there was no intermarriage among member of the four varna। अब यहाँ पे कुछ ऐसे है जो इंटरमैरिज वहाँ पे नहीं होती थी among फोर वर्ना। कहाँ, आपने धर्मसूत्रा में जैसे आपने देखा था। एट द सेम टाइम हम देख पाते हैं, he entered into marriage alliance with the king of रुद्रामन। एट द सेम टाइम रुद्रादामन के जो किंग थे उसमें इंटरमैरिज का हमें सबूत मिलता है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से ये देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वाज ऑफन ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर किसी कास्ट के फ्रेमवर्क में कोई जुड़ना चाह रहे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस था वहाँ पे। द सतवाहना क्लेम टू बी ब्राह्मण, सतवाहना अपने आप को ब्राह्मण्स तो क्लेम करते, वर अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स किंग आउट टू हैव बीन क्षत्रिय, बट ब्राह्मण्स के अनुसार वो क्षत्रिय थे। सो देखते हो कैसे डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट परसेप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो दे क्लेम टू बी अपहोल्ड द फोर फोल्ड वर्ना, जो क्लेम करते हैं जो हमने चारों वर्ण को बनाए रखा, बट एंटर इनटू मैरिज अलायंस विद पीपल हु वर सपोज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। बट एक मैरिज अलायंस वो करते हैं जिसको पीपल अक्सर क्या मानते हैं, जो सिस्टम से अलग है। And as we have seen, they practice endogamy instead of the exogamous system recommended in the Brahmin। वो एंडोगेमी जो प्रैक्टिस होती है उनको उन्होंने प्रिवेल किया एज ए कंपैरिजन एक्सोगेमी, जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ पे था, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में था। सो यहाँ देखते हैं, एज इज ऑब्वियस दिस रेन काउंटर टू द आइडल ऑफ एक्सोगेमी रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। जो एक्सोगेमी था वो कहाँ था, ब्राह्मणिकल। अब एक्सोगेमी, एंडोगेमी, पोलेंड्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर। ओके, इनफैक्ट इट एग्जाम्पलीफाई एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगेमी और मैरिज विद इन कीन ग्रुप। जो अपने कीन ग्रुप के साथ जो अपने आउटसाइड नहीं करेंगे अपने ग्रुप में, उसको एंडोगेमी ही बोला जाता है। विच वॉज ए प्रिवेलेंट एमंग सर्वल कम्युनिटी, तो बहुत सारी जगह कम्युनिटी ऐसी थी वहाँ पे प्रिवेलेंट थी। सच मैरिज एमंग किन फोक सच एज कजन इंश्योर ए क्लोज नीट कम्युनिटी, जो उनके अच्छे संबंध बनाने में कोशिश करती है। इट इज़ लाइकली दैट देयर वर वेरिएशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द व्हाट सब कॉन्टिनेंट एज वेल। कुछ ऐसे भी सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है जहाँ कुछ हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बट एज इट हैज़ बीन पॉसिबल टू व्हाट टू रिकंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक डिटेल, बट हमें ये पॉसिबल नहीं है जो हम उसका स्पेसिफिक डिटेल जो वेरिएशन मिली है उसको हम पढ़ सके और निकाल सके। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। वर्ड मीनिंग है, सॉरी, अप्रोच, निषाद, रिफ्यूज, एक्वायर, सुपर। सो गो एंड लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स। हायरार्किकली डिटरमाइंड ऑक्यूपेशन, देन उसके बाद कुछ है कास्ट क्या होते हैं, how many varna were there, we have already what is the duty of brahman, kshatriya, nishad, who did Drona refuse to, why did Drona refuse, क्यों निषाद था, एकलव्य, जाति क्या, what were the श्रेणीज, who are the called the malays, what is the social mobility। okay, so all these questions are there, go and read carefully, explain the varna system and the duties of each varna, describe the story of eklavya and its message। मल्टीपल क्वेश्चंस भी है, आंसर्स भी उसके दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आंसर्स भी, व्हाट इज़ कास्ट। जो मैंने क्वेश्चन जो भी थे उसके मैंने आंसर्स भी डाले हैं, तो आप जाइए इसको अच्छी तरह से देखिए। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो, सिल्वर कॉइन डिपिक्टिंग व्हाट, साका रूलर, रुद्रादामन का होगा, आप देख लीजिएगा साका रूलर का जो यहाँ पे डिपिक्शन किया गया है। अब यहाँ पे जाति एंड सोशल मोबिलिटी, अब कुछ जाति को पढ़ेंगे या सोशल मोबिलिटी, कैसे सोशल मोबिलाइजेशन था वो देखते हैं। These complexities are reflected in another term used in
टेक्स्ट टू रेफर टू सोशल कैटेगरी या जाति। उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिस्ट को जाति बोला जाता है। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी में लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जिसे बर्थ के आधार पे पता लगाया जाता था। बट हाउ एवर वाइल द नंबर ऑफ वर्नाज व्हाट was fixed at 4, वो 4 ही फिक्स थे वर्ना, बट देर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जाति, बस जाति पे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इनफैक्ट वेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज इनकाउंटर न्यू, जब ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को क्यों न्यू ग्रुप उनको दिखते थे तो उनको ऑक्यूपेशन पे डिसाइड करना पड़ता था ये कौन से जाति के हैं। न्यू ग्रुप जैसे एग्जाम्पल में देखें, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद, जो फॉरेस्ट जंगलों में रहते थे उनको निषाद बोला गया था। और वांटेड टू असाइन ए नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी सच एज गोल्ड स्मिथ, श्रवणकार बोल सकते हैं, विच डिड नॉट इजली फिट इनटू द फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम, जो वर्ना सिस्टम जो था जो चार, उनमें वो अच्छी तरह नहीं बैठ रहे थे। दे क्लासीफाई देम एज जाति, जाति विच शेयर्ड ए व्हाट कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स व्हाट ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणी और गिल्ड, और जब वो ग्रुप कॉमन प्रोफेशन होते तो श्रेणी और गिल्ड भी उनको बोल दिया जाता था। देख रहे कैसे जाति आ रहे, कास्ट बन रहे हैं। We seldom come across what document that record the histories of this group। अब हम यहाँ पे ये हिस्टोरियंस कहना चाह रहा है जो हमें इनके बारे में बहुत कम डॉक्यूमेंट्स मिले जो इनके हम इनके बारे में पढ़ सके और पता लगा पाए। ओके, ऑन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं, देखते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन जो बेसिकली 5th सेंचुरी सी के अराउंड है, फाउंड इन मध्य प्रदेश में मिले हैं। रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ व्हाट गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर, जो सिल्क वीवर थे उनके हमें हिस्ट्री मिली है। हु वर ओरिजिनली कहाँ पे रहते थे पहले, लिव्ड इन गुजरात, लता में रहते थे। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर में आ जाता है, और जहाँ पे उस जगह को क्या नाम से जाना जाता था पहले, दसपुरा नाम से जाना जाता था। इट स्टेट दैट दे अंडरटुक द डिफिकल्ट जर्नी अलॉन्ग विद व्हाट, अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रेन एंड किनफोक, वो अपने सहसंबंधी के साथ एक डिफिकल्ट मतलब जर्नी को फेस करते हैं। एज दे हैड हर्ड अबाउट द व्हाट ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग एंड वांटेड टू सेटल इन हिज किंग, कैसे वो लता से आते हैं, मंदसौर में आते हैं और वहाँ पे वो बस जाते हैं क्योंकि वो किंग वहाँ के बहुत अच्छे थे। तो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन जो मिला है वहाँ से पता लगाएं। The inscription provide a fascinating glimpse of complex social process and provides insight into the nature of guilds and श्रेणी। जो इंस्क्रिप्शन है हमें जितने भी मैक्सिमम जो हमें हिस्ट्रीज मिलती है सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में वो हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगा पाते हैं। All the membership was based on one hard shared craft specialization और सम मेंबर्स एडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशन। देख सकते जो मेंबर्स थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, बट कुछ ऐसे भी मेंबर थे जो अदर ऑक्यूपेशन उसका था। इट ऑल्सो ये भी इंडिकेट करता है दैट द मेंबर्स शेयर मोर देन व्हाट, मोर देन ए कॉमन प्रोफेशन, दे कलेक्टिवली व्हाट, collectively decided to invest their wealth earned through their craft to construct a splendid temple in honor of the sun। अब जो भी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन से जो भी वो अर्न किए उसको वो क्या एक टेम्पल बनाए जो किसको बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है गॉड सन को। ओके, उन्होंने वो कंस्ट्रक्ट किया। तो ये यहाँ से इंस्क्रिप्शन से हमें ये स्टोरी जानने को मिलती है। द कास्ट ऑफ मर्चेंट, यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन द यूज टर्म वानिक टू, मर्चेंट्स को वानिक भी बोलते हैं। While trade was defined as an occupation for what Vaishya in the Shastras, a more complex situation is evident in plays such as एक प्ले है किनका, शूद्र का एक थे, उनका एक प्ले है मरीच शक्ति का इनको बोला जाता है। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं, कैसे एक हीरो जो थे चारुदत्ता was described as a both Brahmins and Sarthavaha और मर्चेंट। ओके, एंड उसके बाद 5th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन है वो क्या डिस्क्राइब करता है, टू ब्रदर्स हु मेड डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल क्षत्रिय वाणी। तो ये कुछ इनके जो प्ले हैं उनमें ये दिया गया है। जो चारुदत्ता की बात किया, दो भाइयों की बात किया गया। अब यहाँ पे एक सब कुछ लाइन है इंस्क्रिप्शन का जहाँ पे बेसिकली लाइन क्या कहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि उनको म्यूजिक के परफेक्ट थे, अटैच टू म्यूजिक,
ओके, कुछ ऐसे लोग थे जो बायोग्राफीज थे, बायोग्राफी लिखने में एक्सपर्ट थे, कुछ ऐसे थे साइंस वेदा में एक्सपर्ट थे, कुछ बैटल युद्ध लड़ने में अच्छे थे। तो ये सारे इंस्क्रिप्ट है। व्हाट डिड सिल्क वेवर डिड, जो सिल्क वेवर मतलब क्या करते थे वो वहाँ पे ये दिया गया है। तो उनके कुछ मेंबर्स थे जो इस चीज़ में एक्सपर्ट थे हुए। यहाँ पे बियॉन्ड द 4 वर्ना, आप कुछ वर्ना से अलग पढ़े देखते हैं क्या चीज़ है। द इंटीग्रेशन गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन population whose social practice were not influenced by Brahminical ideas. There were few sections of the societies and communities who were living at that time. Basically, they didn't follow the rules and regulation of the Brahmins. Okay, वही यहाँ पे क्या, when they figure in Sanskrit text, they are often described, जिसे संस्कृत में क्या describe, odd, अनसिविलाइज्ड, इवन एनिमल। ओके, जिसे संस्कृत में इन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया, डिनोट किया गया है। इन सम इंस्टांसेस दीज इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर, निषाद जिसे आप बोल सकते हैं, और फॉर हुम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, और जीवन निर्वाह के लिए वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ओके, देन देख सकते हैं आप कैटेगरी सच है निषाद, जैसे मैंने अभी फॉरेस्ट ड्वेलर की बात किया, निषाद, टू विच एकलव्य इज सपोज टू हैव बिलोंग, जिससे एकलव्य बिलोंग करते थे। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अदर हु वर विद दिस सस्पिशन इंक्लूड पॉपुलेशन सच एज नोमैडिक जो होते थे। ओके, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो होते थे, जो आप देखते थे, ग्रेडिया आप जिसको बोल सकते हो, who could not be easily accommodated with the framework of settled agriculture, जो settled agriculture थे उसके framework में वो नहीं आते थे। Sometimes these who spoke non-Sanskrit language were labeled as Malays, जो community और people थे वो basically जो संस्कृत वर्ड नहीं बोलती थी उसको basically Malays and looked down, उसको नीचा देखा जाता था। There was nonetheless also a sharing of what ideas and belief between these people. Okay, the nature of relation is evident in some stories in महाभारत। कुछ ऐसे स्टोरी है जो हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूछा गया आइडेंटिफाई द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन दिस पैसेज विच सीम नॉन ब्राह्मणिकल, कुछ ऐसे प्रैक्टिस बताने जो बेसिकली नॉन ब्राह्मणिकल। अब यहाँ पे एक है टाइगर लाइक हस्बैंड। ओके, यहाँ पे हम महाभारत की अगेन एक स्टोरी को देखते हैं जो कैसे 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ के आपस में मैरिज होते। ओके, तो यहाँ पे भीम के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज अ समरी ऑफ ए स्टोरी फ्रॉम द आदि पर्व ऑफ द महाभारत। महाभारत के जितने बेसिकली चैप्टर्स को पर्व नाम दिया गया, तो वहीं एक आदि पर्व एक चैप्टर है। द पांडव्स हैड, जब वो फॉरेस्ट में पांडव जाते हैं और घूमते रहते हैं, दे वर ट्राइड एंड फेल, जब वो सो जाते हैं, ओनली भीमा, जो भीम थे जो अपने सामर्थ्य के लिए जाने जाते थे, वो रखवाली करते, और तभी से वाज कीपिंग वाज देखते हैं हिज पावर में, जो एक मैन ईटिंग जो राक्षस था उनके जो स्मेल को है सूंघ लेते हैं और वो अपनी सिस्टर हिडिम्बा को भेजते हैं उसको कैप्चर करने के, बट हिडिम्बा उनके प्यार में पड़ जाती है। ओके, शी फेल इन लव विद भीमा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हर सेल्फ इंटू ए लवली मैन एंड प्रपोज टू मी, और उनको प्रपोज करती है, बट भीम रिफ्यूज कर देते हैं। इसी बीच जो राक्षस है वो जो उसका भाई रहता है हिडिम्बा का, वो वहाँ पे आता है और भीम को रेसलिंग के लिए, मल्ल युद्ध के लिए चैलेंज करता है। बट भीमा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वो उसको राक्षस को मार दिया जाता है। द अदर्स, अब ये देख के जो भाई सो रहे होते हैं, ये सब जो सो होते हैं देख के वो उठते हैं, नॉइज एंड हिडिम्बा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड डिक्लेयर अपना प्यार को वो अपने प्यार को वो बताती है कि कुंती से यार क्या कहती है, देखो, आई हैव फोरसेकन माई फ्रेंड्स माई धर्म माई कीन, मैं अपने फ्रेंड्स, मैं अपने धर्म, मैं अपने कीन को सब छोड़ चुकी हूँ, एंड गुड लेडी चूजन योर टाइगर लाइक सन माई मैन, एंड गुड लेडी कुंती को बोलते हैं जो मैं आपके टाइगर लाइक हस्बैंड को अपना पति मान चुकी हूँ। वेदर यू थिंक, चाहे आप मुझे फूल समझ सकते हैं, डिवोटेड सर्वेंट समझ सकते हैं, लेट मी ज्वाइन यू, मुझे अपने आप अपने साथ मुझे ज्वाइन कीजिए, ग्रेट लेडी विद योर सन्स एज ए माई हस्बैंड, आपके सन को पति के तौर पे, मेरे पति के तौर पे।
अल्टीमेटली जो युधिष्ठिर होता है, जो कि एल्डर जो ब्रदर होता है पांडव्स का, वो एक्सेप्ट करते हैं इनके मैरिज को, बट एक कंडीशन रखा जाता है, दे वुड स्पेंड द डे टुगेदर बट एट नाइट यू हैव टू रिटर्न। आप दोनों साथ में डे स्पेंड कर सकते हैं, बट नाइट में भीम को हमारे पास आना पड़ेगा। अब देखिए द कपल, आप जो दोनों कपल थे भीम और हिडिंबा, वो पूरे दिन पूरे वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है भ्रमण करते थे। इन ड्यू कोर्स हिडिंबा इन विच हिडिंबा एक अपने पुत्र को जन्म देता है जिसको घटोत्कच कहा जाता है। आप देख रहे होंगे महाभारत में कितना बड़ा बलशाली था। ओके, देन द मदर, देन जो हिडिंबा और उसके पुत्र होते हैं वो पांडव्स को मतलब छोड़ के चले जाते हैं, बट एक प्रॉमिस करता है घटोत्कच एक प्रॉमिस करता है, जब भी आपको जरूरत हो घटोत्कच प्रॉमिस टू रिटर्न टू द पांडवास व्हेनेवर दे नीडेड, जब भी उनको जरूरत हो तो वो आ जाएगा आप बुलाने पे। Okay, some historians suggest that the term Rakshasa is used to describe people whose practice different from those laid down in Brahminical text। अब यहाँ पे जो historians है वो पढ़ के ये अनुमान लगाना चाहते हैं जिनका ऑक्यूपेशन डिफरेंट था, ओके, जो Brahminical text में जैसा दिया गया है। अब देखते हैं बियॉन्ड द फोर वर्ना सबऑर्डिनेट्स। अब कुछ ऐसे वर्ना देखेंगे जो हमारे सब ऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बियॉन्ड देखें, परे देखते हैं। While the Brahmins considered some people as a being outside, Brahmins कुछ peoples को outsider मानते हैं अपने सिस्टम से। They also developed a sharper social divide by classifying what certain social category as untouchable। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे ब्राह्मण्स ने हर जितने भी वर्ण थे उसको कैसे क्लासीफाई किया, उसको क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए। और यहाँ पे शार्पर जो सोशल डिवाइडेड था क्लासिफिकेशन उनको अनटचेबल्स बोला गया। ओके, अनटचेबल्स जिसको छुआ नहीं जा सकता। अब यहाँ पे हम फ्यूचर में एक स्टोरी भी देखेंगे मतंग जातक का। ओके, सो डोंट वरी, दिस रेस्टेड ऑन ए नोशन दैट सर्टेन एक्टिविटीज, एक धारणा है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज था स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स वर सेक्रेड बाय एक्सटेंशन प्योर। जो भी ऐसे एक्टिविटी थे जो बेसिकली प्योर थे, ओके, सेक्रेड थे, धार्मिक थे, वो किसके अपर जो कैटेगरी अपर वर्ण के लोग थे उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। दोज हु कंसिडर देमसेल्फ प्योर, जो पीपल कम्युनिटी थे अपने आप को प्योर मानते थे, वो क्या करेंगे, अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम विच कम्युनिटी दोज दे डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल्स। वो उनसे फूड नहीं ले सकते जिसको अनटचेबल्स माना जाता था। ओके, और ये स्टोरी एक मेरी बचपन लाइफ से भी जुड़ी है। जो कुछ ऐसे थे कम्युनिटी के, आप कह सकते हो, तो एक बार उनके यहाँ पूजा हो रहा था, तो मुझे घर वालों ने बोला जो आप वहाँ मत जाइए, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, अनटचेबल्स है वो। उस समय बहुत पहले की बात है, जब मैं काफ़ी छोटा था, तो मैं उस समय सोचता था जो अनटचेबल्स क्या होते थे। तो सोसाइटी के लोग बताते थे वो लो कम्युनिटी के हैं, उनके यहाँ हम खा नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बट फिर भी मैं उनके यहाँ गया और उनके यहाँ खाया। ठीक है, तो आज मुझे ये सब हिस्ट्री को स्टडी करके समझ पा रहा है जो कैसे ये सोसाइटी बेसिकली है ब्राह्मण्स के द्वारा स्टडी करके बनाया गया है। ओके, बेसिकली जो मेन पर्पज़ है, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट्स सम एक्टिविटीज़ वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग। कुछ ऐसे एक्टिविटी थे जिसको पॉल्यूटिंग के तौर पे देखा जाता था। दीज इंक्लूडेड हेलिंग कॉप्स एंड डेड एनिमल्स। इसमें से क्या थे, जो डेड जो मर जाते हैं, जो मित्र जो शरीर डेड हो जाते हैं, एनिमल डेड हो जाते हैं, उसको कैसे डिकम्पोज किया जाए। दोज हु परफॉर्म सच टास्क डेजिग्नेटेड एज चंडाल्स। कुछ ऐसे थे जिसको चंडाल बोला जाता था, आपने ये नाम सुना भी होगा। वर प्लेस एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की। और उसको जो सोशल कैटेगरी की जो हायरार्की चली आ रही थी, जैसे क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसमें उसको सबसे डाउन रखा गया था चंडाल्स को। दे टच इन सम केसेस, उनके टच जो होते थे क्या माना जाता है, इवन उनको देखना भी ऐसा माना जाता था जो हम पॉल्यूट हो गया। अगर उनकी नज़र उन पे पड़ जाती थी, हमारी नज़र उन पे पड़ जाएगी अपर कैटेगरी अपर बना के, तो वो सोचते थे हम पॉल्यूट हो गए, हमने कुछ गलत देख लिया है। क्लेम टू बी द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो टॉप सोशल ऑर्डर थे उनके द्वारा।
द मनुस्मृति जो ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडा, मनुस्मृति जो ड्यूटीज चंडाल्स की जो लिखती है, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, वो विलेज के बाहर रहेंगे। यू डिस्कार्डेड यूटेंसिल, वो कौन से यूज करेंगे, जो अपर कास्ट के जो क्लोथ होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, बर्तन फेंक दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो वो उसको चंडाल्स यूज करेंगे। क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, जो डेड बॉडीज के जो क्लोथ्स होते हैं वो यूज करके। आप देख सकते हो जो हाउ सर्टन सेक्शन ऑफ द आवर सोसाइटी बेसिकली फेसिंग एट दैट टाइम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ डेज ऑल्सो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, so they could not walk about in village in cities and night, वो विलेज में सिटीज़ में नहीं घूम सकते थे, इवन नाइट को ऑल्सो। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी, वो उस बॉडी को डिस्पोज करते थे जिनका कोई रिलेटिव्स नहीं हो। ओके, दे हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज ए एक्सक्यूशनर का काम करते, दफनाने का। मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट जो आते हैं, मॉन्क जिनको फार्शियान बोलते हैं, वो लिखते हैं रोट दैट अनटचेबल्स हैड टू साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सिंग दे। जो अनटचेबल्स होते हैं वो क्लैपिंग करते थे जिसके कारण लोग को पता चले जो ये अनटचेबल्स है उनको ना देख पाए। अनदर चाइनीज पिलग्रिम सू जियांग बोलते हैं, ऑब्जर्व दैट एक्सक्यूशनर जो थे हैड एंड स्कैवेंजर वर फोर्स टू लाइव आउटसाइड द, जो ये दोनों थे इनको फोर्स किया जाता था जो विलेज और सिटी से आउटसाइड रहे, एकांत एरिया में रहा, जहाँ पीपल्स का जो पीपल होते थे उनका वहाँ पे जाना बहुत कम हो और न के बराबर हो। बाय एग्जामिन नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट विच डेपिक्ट द लाइफ्स ऑफ चंडाल्स, अब हम कुछ ऐसे नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें चंडाल्स को डेपिक्ट किया गया है, बताया गया है। Historians have tried to find out whether Chandals accepted the life of degradation prescribing in the शास्त्र। अब यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहा है क्या चंडाल्स जो थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किए जो भी प्रेस्क्राइब किया गया था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा। ओके, हिस्टोरियंस यहाँ पे पता करना चाह रहा है। समटाइम दिस डिपिक्शन कोरस्पॉन्ड विद दोज इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ओके, कुछ ऐसे टेक्स्ट है जहाँ पे डिपिक्शन को दिखाया गया है, बट ओकेजनली देयर आर हिंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल रियलिटीज़, बट कुछ ऐसे भी हिंट्स है जो डिफरेंट सोशल रियलिटीज़ को शो करता है। वो ये डिपिक्शन अभी ये देखेंगे, एक मेंडिकेंट है जो आर्म्स लिए हुए हैं अपने हाथों में, स्टोन स्कल्पचर गंधार में। यहाँ पे देखा पूछा गया विच ऑफ द सोर्सेज मेंशन इन दिस सेक्शन सजेस्ट दैट पीपल फॉलो द ऑक्यूपेशन लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स, विच सोर्सेज सजेस्ट द अदर पॉसिबिलिटी। अब बता सकते हैं किस किस से। अब देखो यहाँ पे है ना, ये है स्कल्पचर एक बना गया है, देख सकते हैं, एक कटोरा हाथ में लिए हुए हैं, आर्म्स लिए हुए, तो वही वहाँ पे बोला जा रहा था। अब देखो यहाँ पे स्टोरी ऑफ बोधिसत्वा फ्रॉम मतंग जातक। अब देखते हैं यहाँ पे मतंग जातक बोधिसत्वा की स्टोरीज देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। दी चंडाल्स रेसिस्ट द अटेम्प्ट्स टू पुश देम टू द बॉटम्स ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब चंडाल रेसिस्ट मतलब मना कर पाया और अपने आप को रेसिस्ट किया, रोका उनको सोशल ऑर्डर में बॉटम रखने से। वहाँ पे ये क्वेश्चंस किया गया। रीड दिस स्टोरी, अब ये स्टोरी पढ़ते हैं, विच इज पार्ट ऑफ मतंग जातक पाली टेक्स्ट वेयर द बोधिसत्वा, जो बोधिसत्वा थे कौन थे, अब बुद्धा इन प्रीवियस, बुद्धा का जो प्रीवियस बर्थ था, ओके, उसके बारे में बताया गया है। इज आइडेंटिफाइड एज चंडाल, जिसको चंडाल से आइडेंटिफाई किया है। वंस द बोधिसत्वा वॉज बोर्न आउटसाइड द सिटी ऑफ बनारस, एक बार की बात है जब बोधिसत्वा बनारस के सिटी के बाहर एक चंडाल सन्स बनते हैं और उनका नेम रखा जाता है मतंग। नेम किसका, मतंग। ओके, वन डे, एक दिन, जब व्हेन ही हैड गॉन टू द सिटी, जब वो एक सिटी की तरफ जाते हैं, सम वर्क ही एनकाउंटर, सिटी की तरफ जाते हैं, ही एनकाउंटर विद दित मंगलिका, एक थी कोई लेडीज थी, उनसे उनका सामना होता है। द डॉटर ऑफ, वो मर्चेंट की एक डॉटर थी। ओके, व्हेन सी सॉ हिम, जब वो उसे देखती है, सी एक्सक्लेम हैव सीन समथिंग
इन ऑस्पिशियस, वो जब उसको देखती है, एंड वास्ट हर आई, जब वो उनको देखती है मतंग, जो क्या थे हमारे बोधिसत्वा के जो प्रीवियस बर्थ थे, एक चंडाल के यहाँ घर के यहाँ पैदा होते, जब वो शहर की तरफ जाते तो एक लेडी धीतिका मंगलिका थी, जब उनको देखती है तो उनको ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया, और अपने आँखों को धोने लगती है, और बहुत एंगर हैंगर्स जो होते हैं उनको पीटते हैं। इसी कारण इन प्रोटेस्ट जो वो मतंग होते हैं, वो घर के बाहर जो होते हैं, जो मर्चेंट जो होती है, जो धीतिका मंगलिका थी, उनके फादर के घर के आगे वो लेट जाते हैं। ऑन द 7th डे, 7वें दिन जो होते हैं, दे ब्रॉट आउट द गर्ल, वो अपनी बेटी को लाते हैं, एंड गेव हर टू हिम, और वो जो मतंग थे उनको दे देते। सी कैरी द स्टार्विंग मतंग, वो अपने जो मतंग थे, भूखे थे, उनको लेके आती है चंडाल सेटलमेंट्स में। वंस ही रिटर्न होम, जब वो घर जाते हैं, ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल पावर, जब वो स्पिरिचुअल पावर अटेन करते हैं, ही रिटर्न टू बनारस, वो रिटर्न करते हैं, एंड उससे मैरी करते हैं। किसे? मंगलिका जो थी वहाँ पे। और सन नेम मांडव कुमार वाज बॉर्न, इससे एक सन की प्राप्त होती है जिसका नाम रखा जाता है मांडव्य कुमार। ओके, वाज बॉर्न टू देम, ही लर्न द 3 वेदा, और वो ही लर्न द 3 वेदा, एंड ही ग्रीव अप एंड बिगन टू प्रोवाइड फूड टू 16,000 फार्मर्स एवरी डे। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 3 वेदों का ज्ञानी होता है, ब्राह्मण्स 16,000 ब्राह्मण्स को पर डे वो भिक्षा देता था। वन डे, एक दिन की जब बात है, जब मतंग जो है ड्रेसेस इन रग्स, अच्छे कपड़े नहीं पहने, विथ क्ले आर्म्स, हाथ में एक देखा होगा आपने फोटो में बॉल लिए होते हैं, आर्म्स बॉल्स होते थे, इन हिज हैंड अराइव्ड कहाँ? एट हिज सन डोर स्टेप, जब उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं अपने सन्स के द्वार में और भिक्षा मांगते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मांडे रिप्लाइड करता है दैट ही लुक लाइक एन आउटकास्ट, वो मतलब आउटकास्ट दिखता है, बाहरी दिख रहा है, और वाज अनवर्थी ऑफ आर्म्स, और भिक्षा के पात्र नहीं है। ओके, द फूड वाज मीन फॉर द ब्राह्मण्स, जो फूड है वो बेसिकली सिर्फ किसके लिए है? ब्राह्मण्स के लिए ही है। अब देखिए यहाँ पे मतंग, इसी कारण मतंग जो थे उनके पिताजी क्या कहते? Those who are proud of their worth and ignorant do not deserve gift। वो ये कहते हैं जो भी हो, जिसको अपने ऊपर प्राउड फील हो, वो किसी गिफ्ट के लिए डिजर्व नहीं करता। इस पे क्या होता है? ऑन द कंट्री, दोज हु आर फ्री फ्रॉम वाइस एंड वर्थी ऑफ ऑफरिंग, और जो बुरे कर्मों से जो मुक्त है वो ऑफरिंग के लिए डिजर्व करता है। इस पे मांडव्य जो थे, उनके जो सन थे, वो अपना टेम्पर खो देते और अपने जो वहाँ पे सैनिक होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उसको बोलते थ्रो देम आउट, इसको बाहर ले जाओ। बट मतंग रोज इन द एयर्स, अब ऐसा माना जाता है जो मतंग थे वो हवा में रोज इन एयर एंड इवेंचुअली डिसअपियर। अब जब ये कहानी उनकी माँ सुनती है, मांडव्य की माँ और यूकेसेंदे मतंग की जो पत्नी थी, व्हेन धीतिका मंगलिका लर्न अबाउट दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को जब सुनती है, शी फॉलोड मतंग एंड बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, क्षमा मांगती है। ओके, और कहती है ही आस्क्ड हर टू टेक ए बिट ऑफ द व्हाट लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिज बॉल एंड गिफ्ट टू मांडव्य एंड द ब्राह्मण्स, जो भी उनके बॉल में है वो ब्राह्मण्स को गिफ्ट के तौर पे दिया जाए। ओके, तो ये बेसिकली ये स्टोरीज थी जो आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द स्टोरी दैट सजेस्ट दैट इट वाज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मतंग। अब यहाँ पे जो ये स्टोरी थी, अब क्या दर्शाना चाह रही है, जो कैसे द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल एंड सोसाइटीज एंड कम्युनिटी वर रियली देयर एट दैट टाइम एंड इट इज़ बेसिकली सुपर इम्पोज बाय द ब्राह्मण्स, या ब्राह्मण्स के द्वारा सुपर इम्पोज किया गया था। जैसे छोटे लोग जितने भी थे जो वर्णा के आउटसाइड थे वो इसमें बैठते थे ही नहीं थे। यहाँ पे बोधिसत्व जो मतंग जातक का जो प्रीवियस लाइफ था, जो चंडाल के घर में इन्होंने पैदा लिया था, क्या ये रियली रिफ्लेक्ट करती है जो उस समय पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक आपस में मैरिज कर सकते थे? तो यहाँ पे यही स्टोरी शो करता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हैं डिफरेंट वर्ड्स के हैं जो मैंने मीनिंग लिख दिए हैं आपके लिए, आप जाइए अच्छी तरह देखिए, आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो आपको किसी भी नेट के माध्यम नहीं जाना है, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, we have all discussed in very detailed manner Rudradaman build which lake, जाति was mainly based on the basis of what, श्रेणीज किसको बोलते थे, चंडाला को कहाँ रखा जाता था। फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस है जैसे who were the called Malesh, what is endogamy, who were Chandals,
व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा दामन इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, पूछा भी जाता है। एक्सप्लेन सोशल मोबिलिटी, हाउ वर जाति डिफरेंट फ्रॉम वर्णास, वर्णास से कैसे जाति डिफरेंट था। डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ भीम और हिडिम्बा का, जैसे अपने स्टोरी दिखा जिसके घटोत्कच पुत्र का जन्म होता है। वेरी लॉन्ग आंसर देखते हैं। हाउ ब्राह्मणिकल टेस्ट डिस्क्राइब पीपल आर आउटसाइड फोर वर्णा, कैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन यू कैन से। डिस्कस द पोजिशन ऑफ चंडास, अगेन सेम क्वेश्चंस, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है मैंने डाले हुए हैं, आप जाइए और इसको भी अच्छी तरह से देखिए। ओके, श्रेणीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस है। ओके, सो गाइज वी हैव फिनिश्ड आई थिंक 50% ऑफ दिस chapter, these themes. I think 2 lectures are more on the chapter, okay, because we are covering each and every words in very detailed manner. In between them, if you feel it's really help you too much, so please review and comment so I can improve and I can well organized manner all these chapters in very efficient and effective manner. So यहाँ के लिए मैं इसको यहीं रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।